Hi dears, welcome to Rose Education. This is Rose Meir. लास्ट वीडियो में हमने ways and means of consumer protection सीखा था. इस वीडियो में हम लोग consumer redressal forum सीखते हैं, जो ways and means of consumer protection में एक पॉइंट था, आपको याद है, राइट? तो ये कंज्यूमर रेड्रेसल फॉरम्स क्या होते हैं? जहाँ पे कंज्यूमर्स अपना ग्रीवेंसेस या कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं और वो डील होता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, यानी कि कंज्यूमर्स का प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस मिल जाता है, ठीक है? और ये कंज्यूमर रेड्रेसल फॉरम्स में जो डिसीशंस लिया जाता है वो स्पीडीली, थोड़ा जल्दी लिया जाता है और ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो 3 कंज्यूमर रेड्रेसल फॉरम्स होते हैं, जैसे हमने वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सीखा था, ठीक है? यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे. फाइन. फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ मीनिंग, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर रेड्रेसल फॉरम है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है और उसको एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. अभी हम लोग स्टेट कमीशन की मीनिंग जान लेते हैं. ये कंज्यूमर रेड्रेसल फॉरम स्टेट लेवल पे होता है और इसको एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. अभी हम लोग नेशनल कमीशन में आते हैं. ये कंज्यूमर रेड्रेसल फॉरम नेशनल लेवल पे होता है और इसको एस्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? तो हमको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट, स्टेट लेवल, नेशनल, नेशनल लेवल, ठीक है? और एस्टैब्लिश यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट कमीशन का एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन का एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. हो गया ना? इजी. सेकेंड पॉइंट, प्रेसिडेंट, ठीक है? इसमें जो है प्रेसिडेंट कौन कौन होते हैं? फाइन. डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, स्टेट कमीशन का और नेशनल कमीशन का. अभी इन द केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो प्रेसिडेंट होता है, जो मेन डिसीजन लेता है, वो सिटिंग या तो फिर रिटायर्ड या तो फिर जो क्वालिफाइड है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, वो होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट, ठीक है? स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट या तो वो सिटिंग है या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होते हैं, ठीक है? और नेशनल कमीशन में सिटिंग है या तो फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं. तो हमको यहाँ पे क्या याद रखना है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट जज और नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट जज. इतना याद आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको सिटिंग, रिटायर्ड वो सब आ जाएगा ध्यान में. थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने मेंबर्स होना चाहिए? तो कंपल्सरीली 2 मेंबर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है? स्टेट कमीशन में 4 मेंबर्स तो होना चाहिए. सिमिलरली नेशनल कमीशन में भी 4 मेंबर्स तो होना चाहिए, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट में 2, स्टेट में 4 एंड नेशनल में 4. नाउ फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है? मेंबरशिप एंड टेन्योर.
टेन्योर यानी कि कितना टाइम के लिए या टाइम पीरियड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अभी मेंबरशिप और टेन्योर, ओके, मेंबरशिप एंड टेन्योर है, यानी कि टेन्योर यानी कि क्या बताया मैंने, टाइम पीरियड, फाइन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 5 years है, ठीक है, 5 साल, या तो फिर 65 एज तक। इसमें से जो भी पहले आता है उस पे डिपेंड करेगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। 5 साल है तो 5 साल, ठीक है, नहीं तो अगर एज 65 हो जाएगा तभी जो है ख़त्म हो जाएगा। स्टेट कमीशन में 5 साल या तो फिर 67 एज तक, ठीक है। सिमिलरली नेशनल कमीशन का जो है 5 साल वो तो है, लेकिन यहाँ पे 2 अगेन कंडीशन आता है। अगर प्रेसिडेंट है तो 70 एज तक, और अगर मेंबर है तो 67 एज तक, जो भी पहले होता है। whichever is earlier in 3 of the cases। लेकिन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ये थोड़ा ध्यान या याद में रखना, 5 years ये सबका जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एज 65 तक, वो ध्यान में रखना। स्टेट कमीशन में एज 67 तक, और यहाँ पे जो है अगेन 2 कंडीशन है, दैट इज प्रेसिडेंट 70 एज तक और मेंबर रहेगा तो 67 एज तक, जो भी पहले होता है, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का एरिया कवर्ड कितना है? ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, बहुत इजी है ना। सिमिलरली स्टेट कमीशन का एरिया ऑफ कोर्स स्टेट जो है वो कवर होता है। नेशनल कमीशन में पूरा कंट्री जो है, पूरा देश जो है वो कवर होता है। यस और नो? यस, करेक्ट। जैसे नाम है वैसे ही है, सजेस्टिव बाय नेचर हम लोग बोल सकते हैं, नाम से ही हमको पता चल जाता है, फाइन। डिस्ट्रिक्ट का ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट कवर होता है, स्टेट कमीशन का स्टेट कवर होता है, और नेशनल का ऑफ कोर्स पूरा देश कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ मॉनेटरी ज्यूरिस्डिक्शन, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू होता है गुड्स का, या जो कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि 1 करोड़ तक हो सकता है। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से ज़्यादा होता है और 10 करोड़ से कम होता है, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में होता है, किसमें? स्टेट कमीशन में। और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज़्यादा का, ठीक है, होता है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग केस या कंप्लेंट फाइल करते हैं उसका वैल्यू ऑफ गुड्स या कॉम्पनसेशन क्लेम, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी ज्यूरिस्डिक्शन जो बोलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होता है, और स्टेट कमीशन में 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में होता है, जबकि नेशनल कमीशन में ये 10 करोड़ का ऊपर का रहता है, फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ अपील। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सुनवाई से, तो वो अपील कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं स्टेट कमीशन को, ठीक है। और अगर स्टेट कमीशन के सुनवाई से सेटिस्फाइड नहीं है कंज्यूमर, तो नेशनल कमीशन को अपील या अप्रोच कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है।
सिमिलरली नेशनल कमीशन में के सुनवाई से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कंज्यूमर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। इजी हो गया, राइट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का स्टेट कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं, स्टेट कमीशन का नेशनल कमीशन को अप्रोच करते हैं, नेशनल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं। सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड thoroughly डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन का कंपैरेटिव स्टडी और डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।